पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने अब तक राज्य में चुनाव प्रचार नहीं किया है। राहुल के पश्चिम बंगाल में प्रचार में नहीं उतरने को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज्य में कांग्रेस वाम गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में उतरने जा रहे हैं। राहुल आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की ओर से जारी राहुल के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वो पहले उत्तरी दिनाजपुर और फिर दार्जिलिंग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने असम, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए कई सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रम किए। आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस, वाम दल और नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये गौर करने वाली बात होगी कि राहुल के चुनावी प्रचार का इस गठबंधन को आने वाली चुनावी चरणों में कितना फायदा मिल पाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। जी प्रीत, विस्तार से बताएं राहुल गांधी जो ये जनसभाएं करने वाले हैं उस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। 5वें चुनाव यानी कि आधा चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने का स्ट्रैटेजी बनाई है। पार्टी की ओर से प्लान भी आ चुका है कि 3:30 बजे की जो सभा है वो उत्तरी दीनापुर में होगी, डिस्ट्रिक्ट में, और साथ में इसके बाद एक सभा और की जाएगी उनकी तरफ से करीबन 4 बजे के आसपास, जो कि अमाती जगह में है। दार्जिलिंग में चुनावी प्रचार करेंगे राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए। खास तौर पे पार्टी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई है कि इतनी देर से राहुल गांधी चुनाव प्रचार में इसलिए उतर रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्योंकि बाकी के राज्य जहाँ से पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा बहुमत हासिल कर सकती थी, खासतौर पे असम की बात करें, केरल की बात करें, जहाँ कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने की उम्मीद लग रही थी, वहां पर राहुल गांधी चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे। खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही वहां पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जिन इलाकों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां से करीबन पिछले चुनाव में 2016 की बात करें तो 44 सीटें जीत करके कांग्रेस आई थी। इस बार एक बार फिर से उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छी सीटें हासिल हो सकती है, और इसलिए चुनाव में राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में इतनी देर से उतरे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको अपना समर्थन देने की बात की थी, खासतौर पे प्रियंका गांधी को पत्र भी लिखा था। यही वजह है कि बाकी पार्टियां जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी ने सपोर्ट दिया था टीएमसी को, तो बाकी पार्टियों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को ना झेलनी पड़े। और जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से सिक्का चलता है, वही उन्हीं इलाकों में राहुल गांधी प्रचार के लिए जा रहे हैं। प्रीत, राहुल गांधी के इस प्रचार से क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं मजबूती की कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुस्लिम बहुल इलाका है जिन इलाकों में राहुल गांधी प्रचार के लिए आज जा रहे हैं, और ये कहा जाए कि स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक हैं वो राहुल गांधी है, कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रचार करने से जो कांग्रेस की बची हुई सीटें जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी निकाल कर आई थी, वो वहां पर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। 44 में से कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 40 सीटें इस बार फिर से जीत रही है। इसी वजह से राहुल गांधी को एक बार फिर से चुनावी प्रचार में उतारा जा रहा है, देर से ही सही, लेकिन इन इलाकों में जब चुनाव है वहां पर राहुल गांधी पूरी तरीके से फोकस करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आएंगी इस इलाके में प्रचार करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट बैंक है उनको देख रही है। हालांकि टीएमसी का भी अच्छा वोट बैंक रहा है मुस्लिम, लेकिन अभी तक जो है जिन इलाकों में प्रचार किया जा चुका है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में ही है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब पूरे जोर शोर से यहाँ इन इलाकों में जुटेंगे, जबकि केरला के, असम के और पौंडीचेरी के जो चुनाव प्रचार है राहुल गांधी वहां पर पूरा प्रचार खत्म कर चुके हैं।
जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने सारी अपडेट्स हमारे साथ साझा की और बताया कि इंटरनल सर्वे जो कांग्रेस का है उसमें 40 सीटें कांग्रेस जीत कर आ जाएगी, लेकिन ये देखना होगा कि जो इंटरनल सर्वे के आंकड़े हैं वही आंकड़े क्या चुनाव परिणाम में कांग्रेस को मिल पाते हैं क्या।